दोस्तों, आमतौर पर आपने गौर किया होगा कि जो कुछ भी हमने देखा नहीं है अथवा अनुभव नहीं किया है उसके बारे में हम धारणा बना लेते हैं कि यह तो संभव ही नहीं है या फिर ये सब केवल काल्पनिक बातें हैं। जैसे कि केवल कुछ दशकों पहले ही क्या किसी ने कभी सोचा था कि मोबाइल या टेलीफोन जैसा ऐसा कोई यंत्र आ जाएगा जिसकी सहायता से हम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से बातें कर सकते हैं अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बातें पहले असंभव अथवा काल्पनिक मानी जाती थी। ठीक इसी प्रकार से हजारों वर्ष पहले जो ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में भी हमारी आम धारणा बन जाती है कि कहीं ये घटनाएं काल्पनिक तो नहीं। आज के वीडियो में मैं सनातन के महान व्यक्तित्व जो अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, महान धर्माचार्य, महान योद्धा, महान वैद्य और महान साहित्यकार था, जिसके ऐसे कारनामे बताए जाते हैं जिसके बारे में आज हमें बहुत आश्चर्य होता है और मन के किसी न किसी कोने में एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है कि कहीं ये बातें काल्पनिक अथवा फिक्शनल तो नहीं। पर मैं आपके समक्ष सबूत के साथ इन बातों की प्रामाणिकता साबित करने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सनातन हिंदू परंपरा में सदा से ही ऋषि मुनियों का बहुत ही उच्च स्थान रहा है। उन्हें प्राचीन काल का वैज्ञानिक, विधिज्ञ, वैद्य और खगोलवेत्ता भी कहा जाता है। वे परम ज्ञानी और कुशल योद्धा भी हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में उन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी पूर्ण ज्ञान होता था। शायद इसीलिए जंगल में अथवा तपोवन में वास करने के बावजूद भी वे राजकाज को भी अपनी विद्वता से प्रभावित करते रहते थे, जिसके कारण बड़े बड़े राजा और देवता भी संकट के समय उनसे सहायता मांगा करते थे। ऐसे ही महान ऋषियों में से एक थे ऋषि अगस्त्य, जिनके महान कार्यों के चर्चे हमारे पौराणिक शास्त्रों में जगह जगह मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अगस्त्य थे, जिन्होंने अपनी मंत्रों की असीम शक्ति से विशाल पर्वत विंध्याचल को भी झुका दिया था और मणिमती नगरी के इल्वल तथा वातापी नामक महादैत्यों का संहार किया था। एक समय तो देवताओं के संकट निवारण के लिए उन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया था। साथ ही धरती पर साक्षात विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को भी अक्षय तुनीर सहित कई शस्त्र और प्रभावशाली मंत्र देकर रावण का वध करने में उनकी सहायता की थी। आइए तो विस्तार से जानते हैं युग पुरुष, मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य की महानता के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। कुंभोद्भव के नाम से पहचाने जाने वाले महर्षि अगस्त्य एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने सभी प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। आगे का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ऋषि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे, जिन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। आजकल उनका जन्म स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुई थी। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के अनुरोध पर वे काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा पर चले गए थे और बाद में वहीं बस गए थे। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि अपने तपस्या काल में उन्होंने कुछ विशेष मंत्रों की अतुल्य शक्ति को पहचाना था। कहते हैं कि इन्होंने ही ऋग्वेद के प्रथम और 9वें मंडल के कई मंत्रों की रचना की थी। ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा जल पी लिया था, विशाल विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मणिमती नगरी के इल्वल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों का संहार भी किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ,
जिसमें देवताओं ने दैत्यराज वृत्तासुर का वध कर दिया। इससे भयभीत होकर राक्षसगण इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समंदर की गहराइयों में जाकर छुप गए। वे अंधेरा होने पर बाहर निकलकर ऋषियों, मुनियों, देवताओं एवं अन्य सभ्य लोगों पर आक्रमण कर उनका भक्षण करते थे और फिर समंदर में जाकर छिप जाते थे। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे इन राक्षसों को अंत करने का उपाय पूछा। तो श्री विष्णु जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल महर्षि अगस्त्य ही आपकी सहायता कर सकते हैं। फिर ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना करने पर महर्षि देवताओं की सहायता करने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ समुद्र के पास जाकर समुद्र का सारा जल पी लिया। इसके फलस्वरूप समुद्र की गहराइयों में छिपे राक्षस सामने आ गए और फिर देवताओं ने उन राक्षसों का अंत कर दिया। दोस्तों, भारतवर्ष के मध्य भाग में विंध्याचल पर्वत स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने विशाल पर्वत विंध्याचल को झुकने पर मजबूर कर दिया था। कथा अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत को हिमालय स्थित ब्रह्मांड की धुरी माने जाने वाले मेरू पर्वत की विशालता और यश से जलन होने लगा। पर विंध्याचल भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता था। इसी अहंकार में उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्र की रोशनी धरती पर पहुंचना बंद हो गया, जिसके कारण प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री विष्णु जी के निर्देशानुसार सभी देवताओं ने काशी वास कर रहे ऋषि अगस्त्य से इस समस्या का निदान ढूंढने का आग्रह किया। तब ऋषि ने दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ की और आगे जाने के लिए विंध्याचल से रास्ता मांगा। कहते हैं कि ऋषि के तपोबल से भली भांति परिचित विंध्याचल पर्वत ऋषि अगस्त्य के इस आग्रह को ठुकरा न सका और अपना आकार छोटा कर लिया। तब ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को आदेश दिया कि वह तब तक इसी रूप में बना रहे जब तक वे दक्षिण से वापस न आ जाएं। कहते हैं कि उसके बाद ऋषि अगस्त्य दक्षिण जाकर वहीं बस गए और विंध्याचल का आकार छोटा ही रह गया। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य का एक नाम वातापी भी है, जिसका अर्थ होता है जिसने वातापी का संहार किया। पर यह वातापी था कौन, आइए जानते हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषि अगस्त्य के बारे में उनके एक भक्त द्वारा कही गई संस्कृत श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्र शोषितो येन स मेघस्त्यः प्रसीदतु। अर्थात वे महर्षि अगस्त्य जिन्होंने आतापी नामक राक्षस का नाश किया, उसके भाई वातापी नामक राक्षस को पचाया और एक ही बार में समुद्र का सारा जल पी लिया, ऐसे महान ऋषि मुझ पर प्रसन्न हो। वातापी संहार से संबंधित हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही रोचक कथा है, जो यह प्रमाणित करता है कि ऋषि अगस्त्य महान योद्धा के साथ साथ एक कुशल वैद्य भी थे। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ से ही राक्षस देवताओं और मनुष्यों के लिए आतंक का कारण बने हुए थे। ऐसे ही आतापी और इलवल अथवा वातापी नाम के दो राक्षस भाई थे, जो नरभक्षी थे, यानी कि वे मनुष्य के मांस का भोजन किया करते थे। पर मनुष्यों की सीमित संख्या होने के कारण उनके लिए रोजाना उनका मांस खाना कठिन हो रहा था। अपने इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उसके अनुसार वे हर दिन मंदिर जाने वाले किसी न किसी तीर्थ यात्री को बड़े ही विनम्र भाव से भोजन कराने के लिए अपने घर लाते थे। फिर उन्हें छोटे भाई वातापी के शरीर के मांस से बने हुए अति स्वादिष्ट व्यंजन से इस प्रकार भोजन कराते थे कि आगंतुक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं कि वातापी एक बहुत ही बड़ा जादूगर था। वह काले जादू का प्रयोग कर अपने मृत शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कटे होने के बावजूद भी जीवित होकर पुनः शरीर धारण कर लेता था। इसके लिए वह पहले एक बकरे का रूप धारण करता था, जिसे मारकर उसका बड़ा भाई आतापी उसके मांस का भोजन बनाकर लोगों को खिला देता था।
इस तरह उसका बड़ा भाई आतापी अपने छोटे भाई वातापी के शरीर का मांस उन तीर्थ यात्रियों को स्वादिष्ट व्यंजन वाली भोजन के रूप में पकाकर खिला देता था। बाद में वातापी पुनः जिंदा होकर उसका पेट फाड़कर शरीर से निकल जाता था और फिर दोनों भाई उस मृत तीर्थ यात्री के शरीर का मांस पकाकर बड़े मजे से खाते थे। यह सिलसिला लगातार जारी रहा, पर कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, यानी कि कोई भी चीज जब हद पार करने लगे तो वह विनाशकारी साबित होता है। इसी क्रम में एक दिन अतापी ने ऋषि अगस्त्य को भोजन पर बुलाया और वातापी के मांस से बने स्वादिष्ट मसालेदार व्यंजन ऋषि को परोस दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋषि अगस्त्य एक सिद्ध ऋषि थे। वे सब कुछ समझ गए, फिर भी उन्होंने भोजन खा लिया। भोजन समाप्त होने पर जैसे ही आतापी ने कहा कि हे वातापी बाहर आ जाओ, ऋषि ने उसी क्षण अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वातापी जीर्णो भव, अर्थात हे वातापी तुम पेट में ही पच जाओ। अगस्त्य ऋषि का यह मंत्र, जिन्होंने कभी पूरा समुद्र पीकर उसे पचा लिया था, आखिर असत्य कैसे हो सकता था। फिर आतापी की ओर देखकर ऋषि ने कहा, महाराज आपका भाई पेट में ही पच गया है, वह अब बाहर नहीं आ सकता। यह सुनकर आतापी भयभीत होकर भागने लगा, पर वह भी ऋषि अगस्त्य द्वारा हूं का उच्चारण करने के साथ ही भस्म हो गया। इसीलिए ऋषि अगस्त्य को पाचन शास्त्र का जनक माना जाता है। आज भी उनके भक्त ऊपर बताए गए संस्कृत श्लोक का उच्चारण कर अपने पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान की खोज और आविष्कारों की बुनियाद हजारों वर्ष पहले की तथ्यों पर आधारित है। सनातन शास्त्रों में वर्णित ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को ही आधार बनाकर आज का विज्ञान नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। इन्हीं वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चय ही आधुनिक युग में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है, पर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों वर्ष पहले ही ऋषि अगस्त्य ने अपने ग्रंथ अगस्त संहिता में विद्युत उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से संबंधित सूत्र अथवा फॉर्मूला का आश्चर्यजनक रूप से वर्णन किया है। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच्छि खि ग्रीवेन चार्दाभे काष्ठा पांशुभि दस्तालोष्टो निधात्वयः पार्दाच्छादित स्ततः संयोगा जायते तेजो मित्रा वरुण संगीतम, अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर शीट डालें तथा सिखी ग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में काष्ठ पांशु यानी कि वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा यानी कि मरकड़ी तथा दस्तलोष्ट यानी कि जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। इसके अलावा ऋषि अगस्त्य ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की भी प्रक्रिया बताई है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या फिर चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि यानी कि टेक्नोलॉजी भी विकसित की, जिसके कारण अगस्त्य को कुंभोद्भव यानी कि बैटरी बोन भी कहते हैं। अपने इस अगस्त संहिता नामक ग्रंथ में ऋषि अगस्त्य ने विमान संचालन यानी कि एरोप्लेन फ्लाइंग और आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे के उड़ने के तकनीक अथवा टेक्नोलॉजी का भी फॉर्मूला दिया है। दोस्तों, ऋषि अगस्त्य ने साक्षात प्रभु श्री राम को अक्षय तुनीर प्रदान किया था, जिसकी विशेषता यह थी कि उस तुनीर में तीरों की संख्या कभी कम नहीं होती थी, यानी कि हमला करने के बाद तीर पुनः उस तुनीर में वापस आ जाती थी, जो आजकल के युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों की याद ताजा कर देता है। हम ऋषि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में जानते हैं, क्योंकि उनका हर मंत्र एक वैज्ञानिक फॉर्मूला हुआ करता था। प्राचीन काल की इन महान उपलब्धियों का विवरण हजारों ग्रंथों में दिया गया था, पर लगभग 1000 वर्ष के लंबे गुलामी के कालखंड में इन महान ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण प्राचीन काल की सनातन की उपलब्धियां हमें काल्पनिक यानी कि फिक्शनल लगने लगी है।
पर सच तो कुछ और ही था। जरा सोचिए, यदि ये सभी ग्रंथ आज उपलब्ध होते तो आधुनिक विज्ञान का स्तर कितना ऊंचा होता। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मानसून यानी कि वर्षा ऋतु भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ईश्वर का दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में मई के अंतिम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है और लगभग 1 महीने बाद यानी कि जून के अंत तक समूचे भारतीय उपमहाद्वीपों में फैल जाता है। इस दौरान भारी मात्रा में बारिश होती है जो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको खामखा मानसून अथवा वर्षा ऋतु के बारे में क्यों बताने लगा। आखिर अगस्त ऋषि से इसका क्या नाता है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत में इस मानसूनी मौसम के कारण के बारे में सबसे पहले हजारों वर्ष पहले ही ऋषि अगस्त ने बता दिया था। वैसे आधुनिक विज्ञान के अनुसार अप्रैल मई महीने में सूर्य के हिंद महासागर के ठीक ऊपर होने के कारण उधर के विशाल समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन होता है और वही फिर बादल बनकर मानसून के रूप में वर्षा ऋतु लाता है। पर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऋषि अगस्त के अनुसार यह पूरा सच नहीं है। उनके अनुसार आज के करीना तारामंडल के रूप में पहचाना जाने वाले खगोलीय स्वरूप में एक बहुत ही चमकीला तारा है जो सूर्य से लगभग 100 गुना बड़ा और पृथ्वी से 180 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि अरबों खरबों किलोमीटर दूरी पर है। इस तारा को आधुनिक विज्ञान कैनोपस अथवा अगस्त तारा के रूप में जानता है। ऋषि अगस्त के अनुसार दक्षिण ध्रुव की ओर इस तारे का सितंबर महीने में उदय होता है और मई महीने में यह फिर अस्त हो जाता है। जनवरी में सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही सूर्य के साथ साथ इसी कैनोपस तारे के द्वारा हिंद महासागर में समुद्र का बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन किया जाता है। धरती से जल सोखने वाले इस तारा के क्षितिज पर होने के कारण समुद्र ही नहीं बल्कि नदी, नाले, तालाब, झील इत्यादि से भी बड़ी मात्रा में जल सोखे जाते हैं, जिसको आज के वैज्ञानिक पौराणिक मान्यताओं को प्रमाणित करते हुए अगस्त द्वारा समुद्र का जल पीने से तुलना करते हैं। जब तक कैनोपस क्षितिज पर दिखाई देता है तब तक भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण लू वाली गर्मी चलती है और जब मई महीने में यह अगस्त तारा अस्त हो जाता है तो फिर वर्षा ऋतु अथवा मानसून का आरंभ हो जाता है, जिसे अगस्त द्वारा सोखे गए पानी को पुनः धरती पर वापस करने के रूप में देखा जाता है। मानसूनी जल को अगस्त के पेट से निकला हुआ समझने के कारण इस जल को अशुद्ध माना जाता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मानसूनी जल में बड़ी मात्रा में वायरस, बैक्टीरिया एवं अन्य रोगाणु पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हमें बरसाती जल को न तो पीना चाहिए न ही उससे स्नान ही करना चाहिए। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि मई के अंत से सितंबर तक जो जल भारत में अशुद्ध माना जाता है वही सितंबर महीने में पुनः अगस्त तारा यानी कि कैनोपस के उदय होने के साथ ही शुद्ध होने लगता है और वर्षा ऋतु का अंत हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगस्त तारा का उदय होना स्वास्थ्य के दृष्टि से अति लाभकारी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैनोपस जल को शुद्ध करता है और पानी को पीने लायक बनाता है। शायद इसीलिए हमें वर्षा ऋतु में पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि समुद्र के पानी का खारा होना अगस्त के पेट से निकले हुए समुद्र जल के कारण ही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों को अंतरिक्ष अथवा खगोल विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी थी। इसके अलावा ऋषि अगस्त की पहचान एक महान साहित्यकार के रूप में भी है। वैसे तो उन्होंने अनगिनत साहित्यों की रचना की जो श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस का संगम था, पर समय के साथ इन साहित्यिक रचनाओं को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर इन्हें सही से संकलित ही नहीं किया गया। फिर भी अगस्त संहिता नामक उनकी अमर रचना उनके महान व्यक्तित्व से हमारी परिचय कराता है। साथ ही उनके द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र तो बहुत ही प्रसिद्ध है।
कहते हैं कि जब रावण के साथ युद्ध में श्री राम थके हुए नजर आ रहे थे, ठीक उसी समय रावण फिर से उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से उनके अंदर फिर से नई शक्ति ऊर्जा का संचार हुआ और वे रावण का वध करने में सफल हुए। इस प्रकार से ऋषि अगस्त्य एक महान युग पुरुष थे, जिनके गुणों का पूरा बखान करना संभव ही नहीं है। ऋषि के बारे में न जाने कितनी कथाएं प्रचलित हैं और हर कथा अपने आप में उनकी महानता का प्रमाण है, पर दुर्भाग्य से आज के समय में सनातन की इतनी महान हस्तियों को हमारे इतिहास की पाठन सामग्री से मानो गायब ही कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने तब अपनी शक्ति पहचानी और 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए और सोने की लंका को जला डाला, जब जामवंत ने उन्हें अपनी शक्ति याद दिलाई। इसी प्रकार से हम भारतीय अपनी अतीत की असीम शक्तियों से अनजान हैं, क्योंकि इसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया है। पर मैं प्रदीप झा आप सभी दर्शकों से वादा करता हूं कि मैं जामवंत के समान बुद्धिमान तो नहीं हूं, पर अपनी उपलब्ध बुद्धि और विवेक से प्राचीन भारत की उन महान उपलब्धियों को ढूंढ ढूंढ कर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, जिससे कि हमारी नई युवा शक्ति प्रेरित हो सके और भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलाया जा सके। हमारे आने वाले वीडियोज में इसी प्रकार की भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।